हेलो बच्चों, मैं हूँ राजकुमार और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। क्लास 10th का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को अगर आप अच्छे तरीके से देख लें। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है इसको हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे, दूसरे में थोड़े लेवल अप करेंगे और प्रॉब्लम्स के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे, और तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम प्रॉब्लम्स को बेसिकली तीसरा वीडियो जो होगा वो केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो होगा। तो बने रहें इस वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को जब आप पूरी तरह से देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टावर का फोटो लिया हुआ है। इसमें क्या है ना कि इस टावर का हाइट मेजर करना है, और वो भी बिना टावर की हाइट को मेजर किए हुए। कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है ना, एक बच्चा अगर थोड़ी दूर पे खड़ा हो, अगर उसकी दूरी पता हो, डिस्टेंस पता हो फ्रॉम द टावर, तो क्या है, वो अगर चोटी को देखेगा, इसकी टावर की चोटी को, टॉप टॉप पॉइंट को अगर देखेगा, तो एक एंगल बनेगा इसके साथ, लाइन ज्वाइनिंग द चाइल्ड एंड द बेस ऑफ द टावर। तो आपको ये एंगल पता है और इसकी डिस्टेंस पता है टावर से कितनी दूरी है, तो इससे आप इस टावर की हाइट को मेजर कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है उसी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के सवालों को कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। जैसे कि नाम से पता है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की पहला चैप्टर शुरू करते हैं। If a student is looking at the top of the minar, a right triangle can be imagined to be made as shown in the figure. Can the student find out the height of the minar without actually measuring it? इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। ट्रिगोनोमेट्री is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle, right angle triangle। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है साइंस और इंजीनियरिंग वर्क्स में। जब आप आगे चलकर साइंस और इंजीनियरिंग का काम करेंगे तो देखेंगे कि ये जो साइन कॉस टेन जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है बहुत सारे सवालों को बनाने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं। एक्यूट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ए बी सी। देखिए इसमें कौन बी जो है, एंगल बी जो है वो है आपका राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, बाकी दो जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो यहाँ जानने वाली बात यह है कि एक्यूट एंगल जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। जो भी एंगल लेस देन 90 डिग्री है उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। तो इस ट्रायंगल में आप देखें, ए के सामने वाला जो साइड है, ए के सामने एंगल ए के सामने वाला जो साइड है वो है बी सी। तो BC को कहते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और AB जो है वो साइड अपोजिट टू एंगल C है। साथ में साइड AB को हम कह सकते हैं कि साइड एडजेसेंट टू द साइड एंगल A है, A के साथ का लगा हुआ भुजा हिंदी में बोले तो। और AC जो है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। हाइपोटेन्यूज जो है वो बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली क्या हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए एंड सी वट एवर इट इज। चलो हम लोग देखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए देखेंगे। तो साइन ऑफ एंगल ए इज साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बी सी बाय ए सी। कोसाइन ऑफ एंगल ए इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ए बी बाय ए सी। उसी तरह से टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड मतलब बी सी डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए मतलब ए बी। मतलब क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। उसी तरह से कोसेकेंट ऑफ एंगल ए जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है साइन ऑफ एंगल ए का। तो ये क्या हो जाएगा, वहां था बी सी बाई ए सी साइन ऑफ ए, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। उसी तरह से सेकेंड ऑफ एंगल ए जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए होता है, तो ये हो जाएगा ए सी बाई बी सी। और कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए जो है वो हो जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो बेसिकली ये जो साइन कॉस कोसाइन और टेंजेंट है, साथ में कोसेकेंट सेकेंड और कोटेंजेंट है, ये
क्या है, रेशियो ऑफ द साइड्स है, और कौन कौन सा साइड्स लेंगे वो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। अब जैसे साइन ऑफ एंगल ए लेना है तो ऑपोजिट जो साइड है एंगल के साथ उसका लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से कोसाइन में क्या है, एडजेसेंट साइड लेंगे और उसका हाइपोटेन्यूज का रेशियो। ठीक है, तो चलो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द रेशियो डिफाइंड अबव आर एब्रेविएटेड एज साइन ए। शॉर्ट में हम साइन ऑफ ए ना लिख करके सीधा साइन ए लिखेंगे, और कॉस ए लिखेंगे, टेन ए लिखेंगे, और कोसेकेंड की जगह पे हम कोसेक लिखेंगे, सेक लिखेंगे और कॉट लिखेंगे। ठीक है, नोट that the ratio cosec A, sec A and cot A are respectively the reciprocal of the ratio sin A, cos A and tan A। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin A is equal to 1 by cosec A, cos A is equal to 1 by sec A। ठीक है, और tan A is equal to 1 by cot A एंड वाइस वर्सा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देखने की बात है, tan A जो है वो है क्या, BC बाई AB। अब आप देखें tan A जो है वो BC बाई AB है। अगर हम इसको इस तरह से लिखें BC बाई AC डिवाइड बाई AB बाई AC कर सकते हैं। BC और AB को हमने क्या किया, AC से डिवाइड कर दिया। अब BC बाई AC को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A लिख सकते हैं, और AB बाई AC को क्या लिख सकते हैं, cos A लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या मिला, tan A इज इक्वल टू साइन A बाई cos A। तो cot A क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब cos A बाई sin A। ठीक है, चलो। The value of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same। अब देखो कोई साइड, कोई ट्रायंगल अगर छोटा है उसका एंगल A है, और ये अगर साइड बड़ा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एंगल तो सेम रहा, तो ये रेशियो भी सेम रहता है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि ट्रायंगल का साइड कुछ भी हो, एंगल सेम होना चाहिए, रेशियोज विल नॉट चेंज। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी मे राइट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इन प्लेस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या है यहाँ कहने का मतलब, साइन ए का जो होल स्क्वायर है, साइन ए को अगर हम स्क्वायर करें, साइन ए का स्क्वायर, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉस ए का अगर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर्ड ए। ठीक है, तो इस तरह से स्क्वायर को लिखते हैं। लेकिन कॉसेक ए जो है, कॉसेक ए क्या है बच्चों, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो कॉसेक ए को हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे, कॉसेक ए इज इक्वल टू साइन ए टू द पावर -1। हम जानते हैं ए टू द पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1 बाय ए, आप जानते होंगे ये। तो इस तरह से हमने लिखा, लेकिन इसको हम ये नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, ये गलत तरीका है लिखने का। तो ये हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको कहते हैं साइन इनवर्स ए। ये अलग चीज है, ये आप 11-12 में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। -1 अगर लेना हो पावर में तो इस तरह से ही लिखा जाएगा, साइन टू द पावर -1 ए नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। साइन इनवर्स ए हैज अ डिफरेंट मीनिंग विच विल बी डिस्कस्ड इन हायर क्लासेस। ठीक है, since the hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, the value of sin A और cos A will always be less than 1। क्यों होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, तो साइन ऑफ एंगल A हम लिखेंगे यहाँ पे, साइन ऑफ A इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है, BC, तो BC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको P लिखते हैं, इसको B लिखते हैं, B। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, P बाय H एंड cos A इज इक्वल टू हो जाएगा AC डिवाइड बाय AB इज इक्वल टू B बाय H। ठीक है, अब देखो P इज लेस देन H, P हमेशा छोटा होगा H से,
एंड b इज ऑल्सो लेस देन h। तो ये जो रेशियो है क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ये भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है cos a sin a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, अब हम tan a की बात करें, अगर tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, bc डिवाइड बाय ac। क्या ये 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, ये 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल उठाते हैं यहाँ पे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल बनाते हैं यहाँ पे, B जो है वो राइट एंगल है, B जो है वो राइट एंगल है। इफ tan a इज इक्वल टू 1, क्या कहा जा रहा है, tan ऑफ a इज इक्वल टू 1। मतलब क्या है, tan ऑफ a होगा क्या, tan ऑफ a इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। क्या मतलब है, 1 इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। मतलब क्या हुआ, BC इज इक्वल टू AB। इक्वल टू मान लो आप 1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √2 हो जाएगा, है ना। तो हमें कह रहा है कि वेरीफाई द वैल्यू ऑफ 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो हम पुट करते हैं वैल्यू sin ऑफ a, बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, sin ऑफ a इज इक्वल टू, ऐसे रुको इसको ऐसे, sin ऑफ a इज इक्वल टू, sin ऑफ a अपोजिट साइड क्या है, BC डिवाइड बाय AC। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय √2। उसी तरह से cos ऑफ a इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC इज इक्वल टू 1 बाय √2। तो ये एक्सप्रेशन क्या था हमारा, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय √2 इंटू 1 बाय √2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारा 1 के इक्वल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये सही है। एक दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, किताब से ही उठाया हुआ है। ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P। तो पहले हम ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। कहाँ है राइट एंगल एट P है, P को आप यहाँ पे लिख दो, OPQ, ठीक है। कह रहा है OP इज इक्वल टू 7, ये कह रहा है 7 है, 7 सेंटीमीटर, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। क्या दे रहा है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। मतलब OP माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1। ठीक है, तो ये अगर 7 है, OP अगर 7 है, तो आप यहाँ क्या करो ना कि सपोज PQ इज इक्वल टू x। PQ अगर x है तो OQ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। OQ इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम आप जानते होंगे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर होता है। तो हम OQ स्क्वायर क्या है भैया, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये गया x स्क्वायर। तो हमारा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 49, 2x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 24। अब क्योंकि x इक्वल टू 24 आ गया, मतलब हमारा क्या है,
पी क्यू इज इक्वल टू आ गया 24। इसी तरह से ओ क्यू हमारा क्या आ गया 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 25, ये हो गया हमारा 24। मेजर क्या करना है हमें, साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो साइन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25। उसी तरह से कॉस क्यू क्या हो जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, इस सवाल को हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ठीक, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। तो tan A क्या हो जाएगा, tan A इज रेसिप्रोकल ऑफ cot A, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4/3 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से हम यहाँ बनाएंगे। ए मान लो इस एंगल को है, बी एंड सी। कॉट ए कह रहा है tan ए हमारा क्या आया 3/4। tan ऑफ ए क्या होता है, इस यहाँ इस ट्रायंगल में tan ए क्या हो जाएगा, tan ए इन द ट्रायंगल इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय बी ए। ठीक है, इज इक्वल टू दे रहा है 3/4, मतलब ये 3 ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम मेजर करते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए कितना है 3/4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए का स्क्वायर मतलब 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 16 माइनस 9/16 डिवाइड बाय 16 प्लस 9/16 इज इक्वल टू 7/25। ठीक है, उसी तरह से cos ए की वैल्यू यहां से मेजर करते हैं। cos ए क्या हो जाएगा 4/5 और sin ए क्या हो जाएगा 3/5। तो cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25 is equal to 25 7/25। तो ये जो है स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस सवाल को ऐसे भी हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो चलो यहाँ हम देख लेते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। tan ए इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये कटेगा तो क्या हो गया cos स्क्वायर ए, ये जो एक्सप्रेशन है ये मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या हो गया cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू जो है 1 होता है, ये हम देखेंगे आगे। cos स्क्वायर ए प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 1 इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या है, सीधा इसको हम इस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, in a triangle ABC, right angle at B, if tan A is equal to 1 by root 3, then find the value of this and this। तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल एट कहाँ पे है, B में है, तो यहाँ पे B इसको डाल दो, ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। क्या दे रहा है, tan of A is equal to 1 by root over 3। तो इसको सीधा कर दें हम, इसको tan A मतलब क्या हो जाता है, इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय A। तो हम BC को 1 लिख देते हैं और AB को √3 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 3 और 1 4, 3 और 1 4 का रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से हम मेजर कर लेते हैं पहले साइन A कितनी है। साइन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 2। कॉस A कितना हो जाएगा, 1 बाय 2। उसी तरह से साइन C क्या हो जाएगा, √3 बाय 2 एंड कॉस C क्या हो जाएगा, कॉस A जो है यहाँ पे, कॉस A जो है ये हो जाएगा आपका √3 बाय 3 बाय 3 बाय 2, ये हो जाएगा 1 बाय 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ A कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A साइन ऑफ C। क्या हो सकता है इसमें, साइन ऑफ A कितना है, 1 बाई 2, कॉस C कितना है, 1 बाई 2 प्लस √3 बाई 2, कॉस A कितना है, 3 बाई 2 इंटू साइन C इज √3 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 इज इक्वल टू 4, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 बाई 4 टू 1। इसी तरह से वैल्यू पुट करके आप दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, इसको हम देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। द फॉलोइंग ऑफ द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये संभव है, tan A बराबर क्या था, अब यहाँ पे अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल था और उसमें क्या था, A B C। अभी एक tan A की वैल्यू हम लिखें पहले यहाँ पे, tan ऑफ A इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB, सॉरी BC डिवाइड बाय AC। तो ये जो है मैंने पहले भी देखा था, दोनों में कोई भी साइड जो है छोटा बड़ा हो सकता है, तो ये एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका रॉन्ग है। सेक A इज इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ साइन एंगल A। अब देखो सेक A इज इक्वल टू 12 बाई 5, हम क्योंकि जानते हैं कॉस ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, AC डिवाइड बाय AB, है ना, और AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AC जो है वो बेस है, तो AC इज लेस देन AB, है ना। तो अगर सेक AC में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, AB बाय AC, और यहाँ पे क्या दे रहा है, 12 बाय 5, मतलब AB को शुड बी ग्रेटर देन AC। तो ये तो संभव है क्योंकि हम जानते हैं cos A इज ऑलवेज लेस देन 1, तो सेक A जो है कैन बी ग्रेटर देन 1, है ना, तो संभव है, ये सही है। cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। ऐसा है क्या, cosecant तो cosec A को लिखते हैं, तो ये गलत है।
कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ना ये भी गलत है। कॉट ए इज नॉट कॉट मल्टीप्लाइड बाय ए, ये गलत, ये सही ऐसा नहीं है। कॉट ए इज रेशियो ऑफ AC डिवाइड बाय AB, है ना, AC डिवाइड बाय AC डिवाइड बाय BC, सॉरी BC, दिस साइड डिवाइड दिस साइड, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग था। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ऐसा हो सकता है? साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 4/3 इज ग्रेटर देन 1, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है।